वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। कैसे विजयनगर एम्पायर का जो फॉर्मेशन हुआ था, कैसे वो आगे बढ़ा था। तो एक हम लोग हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे-कैसे जो किंग है वो चेंजेस हुए थे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये हम लोग पहले इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो मैप में हम जानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली था, ठीक है? यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो राज चला था, उसे मोहम्मद बिन तुगलक था। तो हम लोग याद करिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिताजी थे, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है? गयासुद्दीन तुगलक जो थे, वो क्या जाते हैं, वो बंगाल मिशन पे जाते हैं। लेकिन जब बंगाल मिशन पे जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक, तो उससे पहले जो है, अपने बेटे को जो है साउथ के जो है यात्रा पे भेजते हैं, साउथ कैप्चर करने के लिए भेजते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक होता है, ये अपना जो जाता है साउथ में, ठीक है? ये अपना इसको भेज देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को साउथ में जाता है, ठीक है? और यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है, ये वारंगल के पास काकटे काकतीय एम्पायर है। क्या है? काकतीय एम्पायर। तो वही काकतीय एम्पायर है जिसके राजा थे किंग प्रताप रुद्रदेव। ये कौन थे, याद है आपको? मैंने पहले के लेक्चर में बताया, ये जो किंग प्रताप रुद्रदेव थे, इनके पास था कोहिनूर हीरा। और यही कोहिनूर हीरा जो है मलिक कफूर ने इनसे छीन लिया था, इनको जिंदा छोड़ दिया था। ये भाग गए थे वहां पे, ठीक है? तो मलिक कफूर ने वो हीरा जो है किसको दिया था? अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, ठीक है? कोहिनूर हीरा। तो यही काकतीय एम्पायर है, यही इसी पे राजा जो थे, किंग प्रताप रुद्रदेव बैठे थे, फिर से आके बैठ गए थे, ठीक है, इस एम्पायर पे। तो क्या होता है कि जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक अटैक करते हैं, यहाँ पे तुगलक अटैक किया, तो ये इसको मार दिया जाता है, किसको? किंग रुद्र प्रताप देव को वहां पे हत्या कर दी जाती है। अब यही किंग प्रताप रुद्रदेव के दो सैनिक हुआ करते थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। एक हरिहर, एक का नाम था बुक्का, ठीक है? तो क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये दोनों को क्या कर लेते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? और ये दोनों को अरेस्ट करके कहाँ? दिल्ली भेज दिया जाता है इन दोनों को, ठीक है? अब आपको पहले से एक चीज़ समझना होगा, जो यहाँ पे जो है हम लोग का, जो मैं रेड किया हूँ, ये जो रेड है, ठीक है? ये जो है हम लोग का क्या है? हम लोग का कृष्णा रिवर है, ठीक है? ये हम लोग का है क्या? कृष्णा रिवर, ठीक है? और इसके नीचे एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसका नाम है तुंगभद्रा। क्या है ये? तुंगभद्रा। इसके नीचे जो है, यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी में ऐसे लाइन, लंबा लाइन जो किया हुआ, ये है तुंगभद्रा, ठीक है? और ये अपना कृष्णा रिवर, ठीक है? ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक बोलता है कि भाई, हमको साउथ पे कैप्चर करना है, पूरा साउथ को कब्जा करना है, ठीक है? तो ये सोचता है मोहम्मद बिन तुगलक कि हमको साउथ को कंट्रोल करना है। तो तुगलक बोला कि साउथ को हम लोग जो जो दो सिपाही लाए, हरियर और बुक्का, ये दोनों तो साउथ को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि साउथ में ही रहे थे हमेशा से। तो इनको सब कुछ चप्पा चप्पा पता होगा साउथ का। तो ये क्या करते हैं कि हरियर और बुक्का को बोलते हैं, ऑफर देते हैं कि हरियर बुक्का, तुम एक काम करो, तुम जाके साउथ में तुमको कैप्चर करना पड़ेगा, तुमको मैं जेल से आज़ाद कर दूंगा, ठीक है? तो बोले कि ठीक है, हम लोग करेंगे, जी सुल्तान। तो हरियर बुक्का को जब लेकिन सुल्तान ने बोला कि एक शर्त है। क्या शर्त है? तुमको पहले मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। तो बोलता है ठीक है, अपना लेंगे। तो हरिहर बुक्का क्या करते हैं, दोनों भाई होता है हरिहर बुक्का, ठीक है? ये दोनों क्या करता है कि मुस्लिम जो है, पहले पहले मुस्लिम बन जाता है, ठीक है? और साउथ इंडिया के कैंपेन में चले जाता है तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ साउथ इंडियन कैंपेन में जाता है। तो ऐसे-ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हरिहर बुक्का निकलता है साउथ इंडियन कैंपेन पे जाते, तो जैसे ही ये पहुँचता है यहाँ पे, अपना कहाँ पहुँचता है? कृष्णा नदी के पास। ये है अपना कृष्णा नदी, रेड रेड जो है लाइन, ये अपना है, अपना कृष्णा नदी है। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है? उसके आगे थोड़ा-सा जाता है, ठीक है? कृष्णा नदी से थोड़ा-सा आगे गया, यहाँ पे इसका ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है? जहाँ यहाँ पे पहुँचा, तो हरिहर और बुक्का के वहाँ पे गुरुजी मिलते हैं, ठीक है? कौन मिलते हैं? उनके गुरुजी। गुरुजी का नाम क्या रहता है? गुरुजी का नाम रहता है विद्यारण्य। क्या नाम रहता है गुरुजी का यहाँ पे? विद्यारण्य गुरुजी का नाम रहता है, ठीक है? तो उनके गुरुजी मिलते हैं, किसके? हरिहर बुक्का के। तो हरिहर बुक्का बोलता है कि अच्छा गुरुजी, प्रणाम। तो बोले कौन हो तुम लोग? तो बोले गुरुजी, हम हरिहर और बुक्का है। बोले कौन हरिहर बुक्का? बोले कि हम, देखिए देखिए। तो वो अपना टोपा वगैरह हटाते हैं, मुकुट वगैरह, बोलते हैं हाँ हरिहर बुक्का। बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला कि हम तो मोहम्मद बिन तुगलक के फौज में हैं, वो ज्वाइन कर लिए। बोले क्यों? तो बोला था कि वहाँ पे हम लोग को या ऐसे ऐसे सीन हुआ था, तो हम लोग को वो ले गया था, तो हम लोग मुस्लिम बन गए। तो गुरुजी उसमें बहुत गुस्सा आते हैं कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है, तुम लोग हिंदू से मुस्लिम बन गए। तो हरिहर बुक्का को बहुत रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये तो गलत कर लिया मैंने, ठीक है? क्योंकि वो लोग मुस्लिम बन जाते हैं। तो विद्यारण्य उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, बहुत नाराज हो जाते हैं। तो हरिहर बुक्का क्या करते हैं, गुरुजी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। तो चरण पकड़ लेते हैं अपने गुरुजी के, विद्यारण्य के। तो गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है, तुमको मैं अब शिक्षा दिया था कि तुम जाके
जो है अपना एक्सपैंड करो साउथ को और तुम जो है तुम मुस्लिम बन गया दूसरा अपने उसका कैंपेन जॉइन कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक का शर्म नहीं आ रही है बोला गुरु जी बताइए क्या करना है तो सुनो तुमको एक काम करना होगा तुम जो है सबसे पहले शुद्धिकरण करना होगा तुमको तुमको फिर से हम लोग हिंदू बनाएंगे ठीक है तो क्या होता है कि जो यहीं पे जो ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा के पास कृष्णा नदी ठीक है तो यहीं पे क्या होता है वो दोनों को अपना यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करके जो है हरिहर बुक्का को फिर से हिंदू बनाया जाता है ठीक है फिर से हिंदू बनाते हैं और बोलते हैं कि देखो हरिहर बुक्का तुमको एक संकल्प लेना होगा तो बताइए ये गुरु जी बोलिए तुमको ये संकल्प लेना होगा कि तुम जो है वो अपना जो वंश स्थापित करोगे और उस वंश को पूरे भारत में फैलाओगे पूरे तुमको एक्सपैंड करोगे वंश को तो बोलेगे ठीक है गुरु जी मैं आपसे यही करूंगा तो हरिहर बुक्का क्या करते हैं कि जो हरिहर बुक्का जो है सबसे पहले अ, अपना वंश जो है स्थापित करते हैं, ठीक है? कौन-सा वंश रहता है उनका? संगम वंश रहता है। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संगम वंश कहाँ से आया रहता है? तो संगम वंश जो है, वो हरिहर बुक्का के जो पिता रहते हैं, जिनका नाम रहता है संगमा, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। जो पिता का नाम रहता है संगमा, तो ये संगमा जो है, इन्हीं के नाम पे संगम वंश जो है हरिहर बुक्का ने रखा था और विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी, ठीक है? कृष्णा नदी के किनारे। अब जो है हरिहर बुक्का के एक गॉड भी होते हैं वर्शिप हरिहर बुक्का किनका वर्शिप करता है विरूपाक्ष का विरूपाक्ष भगवान वो कौन होते हैं वो भगवान विष्णु के ही अवतार होते हैं रूप होते हैं विरूपाक्ष भगवान ठीक है कौन से विरूपाक्ष ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो इसको भी याद रखिए तो हरिहर बुक्का के गुरु जी विद्यारण्य ठीक है हरिहर बुक्का के जो भगवान होते हैं वर्शिप जो विरूपाक्ष होते हैं और संगम वंश कैसे पड़ा था उसके फादर के नाम पे यानी संगमा के नाम पे पड़ा था ठीक है और विजयनगर अंपायर की स्थापना की थी अब विजयनगर अंपायर का फाउंडेशन देते हैं फाउंडेशन देखते हैं यहाँ पे विजयनगर अंपायर जो है ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे रिवर ये कृष्णा नदी है इसके ट्रिब्यूटरी है इसके बीच में जो है ये ब्लू ब्लू ठीक है जो मैंने यहाँ मार्क कर रहा हूँ यही है विजयनगर अपना अम्पायर ठीक है और यही 1336 में 1336 में विजयनगर अम्पायर का जो है वो फाउंडेशन हुआ था और इसके जो कैपिटल थे एने एनेगुंडी कैपिटल का नाम क्या था एनेगुंडी विजयनगर एम्पायर का कैपिटल एनेगुंडी ठीक है तो इसका फाउंडेशन थोड़ा-सा देखते हैं, तो हरिहरन बुक्का ने किया था, ठीक है, विजयनगर का फाउंडेशन। कैपिटल था एनेगुंडी, ठीक है, कैपिटल का क्या नाम था? एनेगुंडी और कौन-सा डायनेस्टी था? संगम डायनेस्टी अपने पिता के नाम संगमा पे रखा गया था, ठीक है। टोटल 4 तरह के डायनेस्टी जो रूल किए थे, ठीक है। पहला संगम डायनेस्टी, दूसरा था सुलुभ डायनेस्टी, पहला संगम, दूसरा सुलुभ डायनेस्टी, तीसरा था तुलुभ डायनेस्टी और चौथा था अरविदु डायनेस्टी। क्या नाम था? अरविदु डायनेस्टी। तो वो हम लोग अभी बारी-बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक टाइमलाइन दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये है टाइमलाइन विजय एम्पायर का ठीक है तो संगमा डायनेस्टी का जो कब से कब टाइम पीरियड रहता है हरिहर और बुक्का जो रूल करते हैं 1336 से 1485 दूसरा सलूब डायनेस्टी का रहता है नरसिंह सलूबा करते हैं जो 1485 से 1505 तुलुप डायनेस्टी का विजय नरसिंह का ठीक है जो कि 1505 से 1570 और उसके बाद चौथे पे अरविदु डायनेस्टी जो कि त्रिमुला करते हैं जो कि 1570 से 1650 तो आपको एक चीज बताना जरूरी है यहाँ पे कि जो संगम डायनेस्टी है, उसके जो स्थापना कौन किया था? हरिहर बुक्का किया था। अब जो हरिहर बुक्का के जो लास्ट रूलर होते हैं वहाँ पे, तो क्या करते हैं उसके जो मंत्री होता है, ठीक है? जो मंत्री होता है उन्हीं को मार के और अपना जो है राजगद्दी हथिया लेता है। तो कौन रहता है? नरसिंह सुलवा। अब जो नरसिंह सुलवा का जो बेटा होता है, ठीक है? जिसका नाम था बीर नरसिंह। अब क्या करता है कि जो यहाँ पे जो नरसिंह सुलवा का जो बेटा होता है उसको वो यहाँ के राजा को मार के और अपना जो है हथिया लेता है, ठीक है? तो ये भी एक मंत्री रहता है। तो मंत्री जो है राजा को मार के हथिया रहा है, फिर मंत्री राजा को मार के हथिया रहा है गद्दी। तो ऐसा ही चलता है, ठीक है? चारों में, यही होता है चारों में, ठीक है? अब हम पर्टिकुलरली बारी-बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कि कैसे-कैसे हुआ था, तो चलिए शुरू करते हैं, इमेज वाइज़ आप समझते हैं, ठीक है? तो आपको आई होप इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो ये है हम लोग का संगम डायनेस्टी, ठीक है? हम लोग का है ये अपना संगम डायनेस्टी जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है? तो विजयनगर एम्पायर का जो फर्स्ट फेज दिखाता है जिसे हम कहते हैं संगम डायनेस्टी इसका टाइमलाइन याद रखना है आपको 1336 से 1485 ठीक है क्या टाइमलाइन है एक बार मैं फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे 1336 से कब तक है 1485 तक है इसका टाइमलाइन ठीक है ये आपको याद रखना होगा अब बात करते हैं इसका जो टाइमलाइन है ठीक है अब दूसरा बात करते हैं कि ये जो पहला जो रूलर था इसका सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे पहला जो रूलर रूलर था वो कौन था अपना ठीक है हरिहर वन मतलब हरिहर वन ठीक है और उसने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था कैपिटल अपना कहाँ बनाया था उसने एनागोंडी में कहाँ बनाया था एनागोंडी में अपना कैपिटल बनाया था कैपिटल मतलब कि जहाँ पे राज्य का पूरा राज्य कंट्रोल होता है जैसे राजा का जो पैलेस हुआ या फिर मेन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि उसका जो
एनेक्स्ड कहा था। एनेक्स्ड मतलब होता है आपको कि किसी और राज्य को जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लेना, ठीक है। तो उसने कौन कौन राज्य को अपने राज्य में मिलाया था? तो सबसे पहले होसाला किंगडम को 1346 में अपने राज्य में मिलाया था। और दूसरा अपने राज्य में मिलाया किसको? मदुरई को, ठीक है। मदुरई और होसाला को अपने राज्य में मिलाया। कब मिलाया? होसाला को 1346 में, और मदुरई को 1352 से 53 के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एरिया विजयनगर एम्पायर के अंडर आ गया। कौन? मदुरई, ठीक है। तो हरियर वन ने क्या किया? फाउंडर था, कैपिटल एनागोंडी किया, एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं बुक्का के बारे में। हरियर का, क्योंकि हरियर का जो टाइम खत्म हो गया तो उसका भाई बैठेगा, ऑब्वियसली उसका भाई बैठा बुक्का वन। तो हरियर का जो छोटा भाई रहता बुक्का, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड कब तक चला? 1356 से 1377 जो है उसका टाइम पीरियड चला, ठीक है। इसने अपना एम्बेसी किसको भेजा? चाइना को भेजा। मतलब कि अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फॉरेन कंट्री में भेजा। जैसे कि आज के समय हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है चाइना को अपना क्या एम्बेसडर भेजता है, उसी तरह अपना ये एम्बेसी कब भेजा चाइना को? कब भेजा? 1374 में भेजा, ठीक है। अब मदुरई सल्तनत का यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। मदुरई सल्तनत का क्या हुआ? यहाँ पे एंड हो गया। क्यों एंड हो गया? कि इसका ये मतलब है कि विजयनगर सिर्फ लोकल पावर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना रहा था, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर अपना पहचान बना रहा था, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ? मदुरई सल्तनत का एंड हो गया, पूरा रूल खत्म कर दिया। अब एक्सपैंड किया इसने। क्या एक्सपैंड किया? विजयनगर एम्पायर को पूरे साउथ में एक्सपैंड किया। इसने पूरा साउथ में अपना विजयनगर पूरा साउथ तक फैला दिया इसने। इसने काम क्या जैसे कि अब इसमें बताता हूँ मैं। जो बुक्का जो है, ठीक है, यहाँ से आप फिगर से समझिए। अब आगे आते हैं। जो बुक्का जो है इसका एक सन रहता है जिसका नाम रहता है कुमार कंपन, ठीक है। और कुमार कंपन की एक वाइफ होती है जिसका नाम रहता है गंगा देवी। क्या रहता है ना? वाइफ का नाम गंगा देवी रहता है, ठीक है। और इसने एक बुक लिखा था अपने, ठीक है, अपने जो है पति के बारे में, ठीक है, और ससुर के बारे में अपने एक बुक लिखा था। क्या बुक लिखा था? मधुरम विजयम। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये बुक किसने लिखा था? ये बुक लिखा था गंगा देवी ने लिखा था, ठीक है। और अपने जिसमें तारीफ किया था, ये किसका तारीफ किया था? अपने पति का तारीफ किया था जो कुमार कंपन है। अपने ससुर का तारीफ किया था, बुक्का का तारीफ किया था, ठीक है। तो मदुरई को जीता बुक्का, साउथ तक फैला दिया, ठीक है। फिगर पे आते हैं। अब इसमें यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लिटरली वर्क मधुरम विजयम था, जिसमें पूरा उसका काम काज क्या क्या किया था गंगा देवी ने लिखा था, जो कुमार कंपन की जो क्या थी? वाइफ थी। कुमार कंपन कौन था? बुक्का का बेटा था। तो फाउंडर ऑफ द हिंदू वैदिक एम्पायर, ठीक है। क्या था इसका टाइटल? क्या था? फाउंडर ऑफ द हिंदू वैदिक पाथ, ठीक है। तो हिंदू धर्म और वैदिक ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया। ये कौन किया? बुक्का ने किया, ठीक है। इसलिए टाइटल था। अब बात करते हैं हरिहर सेकंड के बारे में, क्योंकि इसका जो है हरिहर का जो बेटा होगा, हरिहर सेकंड बनेगा, क्योंकि हरिहर बड़ा भाई है ना। बुक्का तो हरिहर का भाई है छोटा, लेकिन हरिहर का जो बड़ा बेटा है हरिहर सेकंड, वो बनेगा ना अब। तो हरिहर सेकंड के बारे में बात करते हैं। उसका कब कब चला? 1377 से 1404 तक चला, ठीक है, हरिहर सेकंड का। इसने अपने आप को जो टाइटल है वो क्या किया था? राज्य वल्लभी या फिर राज वाल्मीकि। मतलब राजा को दिया गया स्पेशल नाम, ठीक है। मतलब प्रजा का फेवरेट राजा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको ऐसा टाइटल मिला था, ठीक है। इसके जो मेजर सक्सेस थे, ठीक है, वो क्या क्या थे? इसने क्या किया था? बेलगाम और गोवा को बहामनी की इसने एक काम किया ना। इस हरियर सेकंड ने कांड कर दिया। क्या कांड किया? ये जो है ना, यहाँ पे आप फिगर से आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिगर से क्लियर होगा। जैसे कि ये जो है ना, ये अपना क्या है? कृष्णा नदी है, ठीक है। अब जो कृष्णा नदी है तो इसके नीचे पूरा विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। इसके नगर क्या था? पूरा विजयनगर एम्पायर था। अब इसके ऊपर जो था ना अपना क्या था? इसके बहामनी किंगडम था। इसके ऊपर क्या था? पूरा अपना बहामनी किंगडम था, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये कांड क्या करता है कि ये जाता है गोवा, ठीक है। गोवा और अपना बेलगाम बेलगाम और गोवा को पूरा ये कब्जा करने कर लेता है, दो एरिया को, ठीक है, अपना सैनिक भेज के। लेकिन ये किसके अंदर आता था? बेलगाम और गोवा, ये आता था बहमनी किंगडम को। तो बहमनी किंगडम के राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। क्या करता है ये बिना किसी मतलब कोई जरूरत ही नहीं था, इसने ये जाके अपना हथियार लिया है गोवा और बहमनी को, ठीक है। अब बताता हूँ क्या होता है इसके बाद। अब जैसे ही ये हथियाता है, ठीक है। अब जो है जैसे ही क्या करता है ये, विजयनगर का मेन राइवल था बहमनी, क्या था? विजयनगर का मेन राइवलरी चलती थी दोनों में, विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर में, ठीक है। अब जाके ये गोवा और अपना दोनों को हथिया लेता है, ठीक है। मतलब गोवा जो वही जो आज टूरिस्ट प्लेस है, तब ट्रेड और पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। गोवा क्या था तब? ट्रेड और पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए जाके हथिया लेता है। अब जो इसके जो अब बात करते हैं यहाँ पे हरियर के बारे में। उस समय जो चीफ मिनिस्टर कौन थे? मयन थे। कौन थे उस समय चीफ मिनिस्टर वहाँ के? मयन, ठीक है।
अब बात करते हैं हरियर टू ने एक रिकॉल करते क्या किया था, गोवा और बेलगाम को अपना अपने में मिला लिया था और बहमनी से कम कन्फ्लिक्ट कर लिया था। तो अब इसके बाद क्या आता है, अब बारी आती है अपना देवराय फर्स्ट की। ठीक है, देवराय फर्स्ट की बात आती है। तो देवराय फर्स्ट जो थे वो क्या किए थे, वो इसी पे देवराय फर्स्ट पे कौन अटैक कर देता है, फिरोज शाह बहमनी अटैक कर देता है, जो बहमनी एम्पायर का जो अपना मालिक रहता है। ठीक है, बहमनी सुल्तान ने तो क्या कर दिया, विजयनगर पे अटैक कर दिया। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी। अब पॉलिटिकल, अब क्या किया ना, जैसे ही अटैक किया ये, तो इसने क्या किया कि अपनी बेटी का शादी जो है, ठीक है, तो क्या किया कि इसने सुल्तान फिरोज शाह, ठीक है, वार स्टॉप करने के लिए क्या किया कि अपना शादी करवा दिया वहां पे अपनी बेटी का। ठीक है, ताकि ऐसे बोलेगा कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। ठीक है, वहां पे कब्जा किया, अपने उसकी बेटी का शादी कर लिया वहां पे। बोला कि तुम्हारी बेटी कब्जे में, तुम मेरे पर हमला कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, किसको बोल दिया, ये देवराय को बोल दिया। तो हाँ, सही में हमला नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिटिकल मैरिज था, वॉर स्टॉप करने के लिए शादी करवा दिया, पर्सनल नहीं था, पॉलिटिकल डिसीजन था ये। ठीक है, और वहां से दहेज पे क्या ले लिया पता है, दहेज पे ले लिया अपना गाँव, एक जगह ले लिया एज अ डॉरी, जिसका नाम था बकापुर। कौन सा जगह ले लिया, बकापुर। एक तो शादी कर लिया वहां पे, अपनी बेटी का शादी करवा दिया। ठीक है, वहां पे, और अपने लड़के का, और क्योंकि बेटी उसके यहाँ चली गई थी, तो यहाँ पे दहेज पे क्या ले लिया, लैंड ले लिया। ठीक है, बकापुर जो था, और उसने क्या किया, एक डैम बनवाया। ठीक है, अब क्या होता है कि डैम डैम बना, तुंगभद्रा पर रिवर पे बना। ठीक है, 1410 में एक डैम बनवाया। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, इरिगेशन, कैपिटल को वाटर सप्लाई और फ्लड कंट्रोल करना। ठीक है, उसके बाद क्या था, कब डैम बना था, 1410 में डैम बना था। ठीक है, अब जो इटालियन ट्रैवल थे जिसका नाम था निकोलो कॉन्टी, उस समय विजिट करने आए थे। ठीक है, कौन विजिट करने आए थे, निकोलो कॉन्टी आए थे। तो पूछा जाता है किस राजा के राज्य में जो है इटालियन ट्रैवल विजिट करने आए थे, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो राजा थे देवराय फर्स्ट, और कौन थे ट्रैवलर, निकोलो कॉन्टी। ठीक है, तो फॉरेनर ट्रैवलर का मेंशन हिस्ट्री का इंडिपेंडेंट प्रूफ है ये। ठीक है, अब लास्ट कोर्ट स्कॉलर थे जिसमें नाम था हरि विलासाम, तेलुगु पोएट श्रीनाथ। तो ये सब क्या थे, ये राजा के दरबार के राइटर्स और पोएट थे। तो देवराय फर्स्ट ने क्या किया, देवराय फर्स्ट ने क्या क्या बनवाया, सबसे पहले डिप्लोमेसी किया। ठीक है, स्मार्ट डिप्लोमेसी की, शादी कर दिया। ठीक है, और दहेज में क्या दे दिया उसने, ठीक है, दहेज में क्या दिया उसने, एक गांव दे दिया बकापुर। ठीक है, और एक डैम बनवाया, कौन सा डैम, ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे एक डैम बनवा दिया। ठीक है, 1410 में। और फिर जो है वो फॉरेन ट्रैवलर उस समय आए थे वहाँ पे, कौन आए थे, निकोलो कॉन्टी। ठीक है, अब देवराय सेकंड के बारे में बात करें, जो 1422 से 1496 इतना रूल करता है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमादी देवराया। इमादी मतलब होता है सेकेंड यानी सीनियर। ठीक है, दूसरा इमादी देवराया। ठीक है, यानी एडल्ट देवराया। ठीक है, और जाना जाता है। ठीक है, ये रहते हैं मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पावरफुल रूलर कौन थे संगम डायनेस्टी के, तो ये थे देवराय सेकेंड, जो 1422 से 1496 इतना लंबा टाइम तक रहे थे ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि जो स्टोन राइटिंग्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स का जो प्रूफ होता है, उसको पूरे एम्पायर में फैलाया। ठीक है, इंस्क्रिप्शन फाउंड थ्रू आउट द एम्पायर। ठीक है, स्टोन राइटिंग सब पाए गए। ठीक है, पूरे एम्पायर में गवर्नमेंट ऑर्डर का जो प्रूफ था, पूरा मतलब कि एम्पायर में चारों तरफ गया। उसके बाद इसका नाम गज बेकतार। ठीक है, हंटर ऑफ एलिफेंट्स, ये क्या थे, हंटर ऑफ एलिफेंट्स थे। तो इसको क्या था, इसका टाइटल रखा गया गज बेतकर, गज बेतकर, गज बेतकर। ठीक है, अब ये क्या किए, देवराय जो सेकंड थे अपने जो आर्मी में, ठीक है, बहुत मुस्लिम्स को रिक्रूट करते थे। ठीक, बहुत मुस्लिम्स को लाते थे, और जहांगीर उसको ग्रांट करते थे, जागीर, जमीन के बदले सर्विस। जागीर मतलब होता है जमीन के बदले सर्विस। तो क्या ग्रांट किए थे, जागीर किए थे, और आर्मी को लॉयल बनाने का मेथड था ये। ठीक है, तो ये क्या करते थे, मुस्लिम को लाते थे और अपने अ, जागीर मतलब जमीन के बदले सर्विस। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट संगम रूलर। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट थे जो संगम डायनेस्टी के जो रूलर थे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और पोर्टुगीज ट्रेवलर जिसका नाम था नुनुज। ठीक है, इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, नुनज ने क्या मेंशन किया, ट्रिब्यूट फ्रॉम क्यूलन, श्रीलंका एंड पुलिकत। तो ये सारे मेंशन है ट्रैवलर। ठीक है,
अब बात करते हैं सलूबा डायनेस्टी की। सलूबा डायनेस्टी कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? अब क्या होता है कि सलूबा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सलूबा डायनेस्टी 1485 से 1505 तक रहती है। और सबसे पहले राजगद्दी पे कौन बैठते हैं? नरसिंह सलूबा। कैसे बैठते हैं? वो इनारसी आ जाता है विजयनगर एम्पायर में। मतलब कि क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग सिस्टम टूट जाता है तो पावर के लिए लोग लड़ते हैं। तो वही वाली बात हुई थी यहाँ पे। तो इसके जो मंत्री होते हैं, ठीक है? जो अपना ये संगम डायनेस्टी के जो लास्ट जो होते हैं राजा, उसके जो मंत्री थे वही मार देते हैं उसको। वही बैठ जाते हैं, ठीक है? नरसिंह सलूबा। तो सलूबा डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है? अब 1485 का टाइम रहता है, ठीक है? 1485 का जो ईयर में बैठते हैं, पहला एक्सप्रोप्रिएशन आया था। एक्सप्रोप्रिएशन मतलब होता है कि सिंपली ये समझिए कि ज़बरदस्ती राज्य को ले लेना। यहाँ पे ज़बरदस्ती का काम होता है, ठीक है? 1485 में। अब क्या होता है कि जो आपको बताते हैं कि जो ये राजा होते हैं, ठीक है? नरसिंह सलूबा, ये अपना राज में बैठे रहते हैं। और इसके सबसे पावरफुल मंत्री जो होते हैं, उसका नाम रहता है नरसा नायक। राज्य के सबसे पावरफुल मंत्री नरसा नायक जो सभी राज्यपाट संभालते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे और सबसे पावर था इनके हाथ में सबसे ज़्यादा, ठीक है? सारा पावर इन्हीं के पास था। तो ये मंत्री रहते हैं, मंत्री का जो बेटा रहता है वीर नरसिंह, क्या नाम रहता है? वीर नरसिंह का। तो वीर नरसिंह मंत्री रहता है, तो ये सोचता है कि क्यों ना यार ये राजा फालतू में बैठा हुआ है नरसिंह सलूबा, क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए और अपने राजगद्दी पे बैठा जाए, क्योंकि इसका कोई काम धाम करता नहीं, सारा काम तो हम ही करते हैं। तो मीर मीर नरसिंह क्या करता है कि जो राजा रहते हैं नरसिंह सलूबा, इसको मार के राजगद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे वीर नरसिंह का जो इस डायनेस्टी की एंड हो जाती है कब? 1505 में, इसकी सलूबा डायनेस्टी की। अब राज गद्दी पे कौन बैठ जाता है? वीर नरसिंह, जो कि नरसा नायक जिसका मंत्री होता है, किसका? राजा नरसिंह सलूबा का जो मंत्री होता है वीर नरसिंह, उसका जो बेटा होता है नरसा नायक, वो राज गद्दी पे बैठ जाता है। रूलर को मार देता है और स्टैब्लिश करता है क्या यहाँ से? स्टैब्लिश होता है यहाँ पे तुलुवा डायनेस्टी। क्या होता है? तुलुवा डायनेस्टी। तो यहाँ अब बात करते हैं तुलुक डायनेस्टी के बारे में। तो कब तक चला था तुलुक डायनेस्टी? 1505 से लेके 1570, ठीक है? तो विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल फेज इसी डायनेस्टी में आता है। अगर विजयनगर एम्पायर को हीरो माना जाए तो तुलुक डायनेस्टी उसका पीक टाइम है। क्या हुआ था तुलुक डायनेस्टी में? चलिए बात करते हैं। तुलुक डायनेस्टी लगभग 65 साल 65 साल चला था। ये पीरियड पॉलिटिकल पावर प्लस कल्चरल ग्रोथ दोनों का था। तो शॉर्ट टाइम के लिए था बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। अब क्या होता है कि जो वीर नरसिंह है, ठीक है? वो आते हैं, बैठते हैं राजगद्दी पे, ठीक है? तुगलक डायनेस्टी का जो वहीं से स्थापना हुआ था, ठीक है? तो पावर पीसफुली नहीं, ज़बरदस्ती फोड़ ली गई थी, ठीक है? क्योंकि आपको बताया था, क्योंकि जो मंत्री का बेटा होता है ये, तो ज़बरदस्ती पावर लिया था ये, ठीक है? वो मार के लिया था उसको, राजा को, ठीक है? तो जैसे कंपनी में कोई बोर्ड मीटिंग है, नहीं है, जैसे कि मान के चलिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि इलीगल टेक ओवर क्या हुआ था? कूप मतलब क्या होता है? लिखा हुआ ना, हिज एक्सेशन इज जस्ट कॉल्ड सेकेंड कूप। किसको बोलता है सेकेंड कूप? कूप मतलब होता है आपको इलीगल टेक ओवर करना, ठीक है? पहला कूप कब हुआ था? सलूबा डायनेस्टी में। दूसरा कूप कब हुआ? तुलुबा डायनेस्टी में। तो आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि सलूबा डायनेस्टी में भी तो राजा से छीन के ले लिया गया था, तुलुबा डायनेस्टी में वही हुआ, दूसरा कूप हुआ। ये आपको याद रखना है, ठीक है? विजयनगर हिस्ट्री में मेजर दो कूप्स माने जाते हैं, ठीक है? पहला सलूबा, दूसरा तुलुवा, ठीक है? अब कृष्ण देव राय के बारे में बात करते हैं, 1509 से 1529, ठीक है? ये पीरियड को आपको याद रखना है, ठीक है? गोट रूलर की एंट्री होती है। वीर नरसिंह के बाद राजा कौन बना? अपना कृष्ण देव राय, ठीक है? सिस्टम ऑलरेडी अनस्टेबल था, उसे संभाला किसने? संभाला कृष्ण देव राय ने संभाला सिस्टम को, ठीक है? जो वीक फाउंडेशन थे उसके स्ट्रॉन्ग, उस पर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी की। क्यों ग्रेटेस्ट था ये ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर क्यों बोला गया? बाबर ने इसको क्या बोला था? मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है? ये बाबर की स्टेटमेंट है, बाबर का स्टेटमेंट है, ठीक है? क्यों ग्रेटेस्ट था ये? क्योंकि मिलिट्री स्ट्रांग हुई थी इसके टाइम पीरियड में, इकोनॉमी स्ट्रांग हुई थी, कल्चरल पीक पे था, कल्चर पीक पे था, ठीक है? ऑलराउंडर किंग था एक तरह से। बाबर जो था वो मुगल फाउंडर था, उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि ये इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर है, ठीक है? अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या था इसका आइडिया, क्या था? तो इसने क्या किया था? ये सब इसका इसका जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया है, तो सब कहाँ डिस्क्राइब्ड है? ये है अमुक्ता माल्यादा, ठीक है? अमुक्ता माल्यादा में सारा डिस्क्राइब लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है? ये बुक रिटेन बाय किसके द्वारा रिटेन है? बुक ये खुद के द्वारा रिटेन है, इसकी ऑटोबायोग्राफी कृष्ण देव राय के द्वारा, ठीक है? इसमें लिखा है राजा कैसा होना चाहिए, उसका पब्लिक वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट
क्योंकि ये पढ़ा-लिखा राजा था कृष्णदेव राय, संस्कृत जानता था, बहुत पढ़ा-लिखा था। तो इसने लिखा था उस बुक में कि राजा कैसा होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर सबसे इम्पोर्टेंट कैसे होगा, ठीक है? राजा सिर्फ रूलर नहीं है, केयर टेकर होता है, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें इसमें लिखी थी। इसका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है? इसके कोर्ट में जो थे, वो अष्टदिग्गज थे, तो 8 ग्रेटेड तेलुगु पोएट्स एंड स्कॉलर्स थे। उनके नाम क्या-क्या थे, वो हम आगे देख लेते हैं, तो वो मैंने सब पेस्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है? उसके नाम थे अलासानी पेदाना, ठीक है? अलासानी पेदाना अ, जिसके बुक्स वगैरह ये है मनुचरित, स्वरचरित, संभावा, हरिकथ, सारा, ठीक है? दूसरा पोएट थे नंदी थिमाना, ठीक है? पारिजाता, पेहरानम, भट्टू, मूर्ति, दूरजाति, सबके बुक्स है, आप अपना देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मादयागिरी मालाना, अक्कला राजू रामचंद्र, पिंगली सुराना और तेनाली राम कृष्ण, यानी तेनाली रामा जो थे, इसमें आप देखिएगा सीरियल भी आता है, राजा कृष्ण देव राय तेनाली रामा। तो इन्हीं के राज्य के जो थे वो 8 में जो थे वो पोएट थे, ठीक है? इन्होंने बुक लिखा है पांडुरंगा, पांडुरंगा महात्म्य, पांडुरंगा महात्म्य, महात्म्य। अब आगे बात करते हैं, ठीक है? कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है? तो अब इन्होंने बहुत सारा काम किया था पब्लिक वेलफेयर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्या-क्या किया था वो समझते हैं। इनके में इनका क्या था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पावर राजा के पास था, ठीक है? गवर्नर पावरफुल नहीं होते थे उस समय, ठीक है? राजा के पास पावरफुल होता। फाइनल डिसीजन जो हो वो हमेशा हेड क्वार्टर से लिया जाता है, आपको ही पता है, ठीक है? अष्ट दिग्गज थे, आपको बताया था यहाँ पे क्या थे, अष्ट दिग्गज, 8 दिग्गज थे, ठीक है? मतलब 8 बेस्ट तेलुगु पोएट्स जिसका नाम मैंने आपको बताया है, ठीक है? अब बात करते हैं, अब तेलुगु का एक क्या था, तेलुगु लिटरेचर का वो गोल्डन एज था कृष्णदेव राय के टाइम पे। लैंग्वेज का बहुत प्रमोशन हुआ था, कल्चरल स्ट्रांग होता, अंपायर खुद पे खुद स्ट्रांग होता है, ठीक है? अब बात करते हैं राजा को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है? भोज मतलब होता है लेजेंडरी स्कॉलर किंग, और आंध्र भोज साउथ का भोज, मतलब साउथ का जो राजा था वो एक तरह से अपने आप इनको टाइटल मिला था, क्या मिला था, आंध्र भोज का टाइटल मिला था, ठीक है? अब इसने पब्लिक वेलफेयर इकोनॉमी के लिए क्या किया, तो अब जो ज़मीन बंजर थी, ठीक है? उसको उन्होंने सही करवाया, फॉरेस्ट लैंड कल्टीवेट करवाया, बंजर ज़मीन को। जो भी टैक्स थे, ठीक है? फार्मिंग बढ़ाई इसने, ठीक है? टैक्स कम किया, ठीक है? तो अब क्या हुआ था, जो शादी पे जो टैक्स लगते थे, मैरेज टैक्स, ठीक है? उसको इसने हटा दिया, ठीक है? तो शादी पे जो टैक्स लगते थे उसको हटाया तो पब्लिक खुश हो गई, ठीक है? तो ये काम इसने अच्छा किया। लोगों के पास ज़्यादा पैसे तो इकोनॉमी ग्रो हुई, ठीक है? ये क्या किया, गिव टैक्स रिलीफ टू सब्जेक्ट्स, ठीक है? इकोनॉमी अच्छे से लोग भी खुश थे, राजा भी खुश था, ठीक है? इसने क्या किया, आर्किटेक्चर और अर्बन डेवलपमेंट में क्या किया, इसने मंदिर बनवाए, ठीक है? मंडप बनवाए, पॉन्ड्स बनवाए। मंडप मतलब होता है पब्लिक गैदरिंग प्लेस, ठीक है? पब्लिक गैदरिंग प्लेस बनवाया इसने, पॉन्ड्स बनवाया, ठीक है? मतलब वाटर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा इसने, ठीक है? रॉयल टेम्पल बनवाया, आर्मी स्टोरीज कार्व्ड ऑन वॉल, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टेड हजारा रामा टेम्पल, ये भी याद रखना होगा, कौन सा टेम्पल बनाया था, हजारा रामा टेम्पल, ठीक है? ये टेम्पल इसने बनवाया था। बिल्ट विथाहल स्वामी टेम्पल, ये दोनों टेम्पल बनवाया था। इस्टेब्लिश अ सिटी कॉल नागलापुर, ठीक है? नागलापुर एक ने इसने नियर विजयनगर के नियर एक सिटी एस्टेब्लिश किया था, नागलापुर, ठीक है? उस टाइम जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, पोर्टुगीज ट्रैवलर्स, डोमिंगो पेस, वो तो इसके दिन में विजिटिंग के लिए आए थे। क्या नाम था, डोमिंगो पेस, ठीक है? मोस्ट डिटेल अकाउंट किया था, किंग की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब की थी इसने, ठीक है? उसके बाद दूसरा आया था पोर्टुगीज ट्रैवलर, कौन आए थे, डोरटे बारबोसा, ठीक है? ऑल्सो कॉल इंडिया ड्यूरिंग, ऑल्सो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में ये भी विजिट किए थे इंडिया, ठीक है? अब बात करते हैं क्लूबा रूलर्स के बारे में, ठीक है? तो सक्सेसर के देव राय के, वो नेचुरल सक्सेसर, ठीक है? अच्युता देव राय ऑटोमेटिक, उसके बेटा कृष्ण देव राय के बेटा। अब पोर्टुगीज ट्रैवलर नुनेज स्टेड इन हिज कोर्ट ऑफ सम टाइम, तो जो एक और ट्रैवलर कब आए थे, तो आपको याद रखना है जो ट्रैवलर कब कब किस राजा के पीरियड में आए थे, वो जो याद रखना पड़ेगा। तो इसके अच्युत देव राय में कौन आए थे, नुनूज स्टेड किए थे वहां पे कुछ टाइम के लिए भारत में, ठीक है? अब नुनूज ने क्या लिखा, इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा, वीक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, ठीक है? अब क्रैक्स दिखने लगे थे, क्या दिखने लगे थे, क्रैक्स दिखने लगे थे, ठीक है? नॉमिनल रूलर, उसके बाद कौन बनते हैं, सदाशिव, ठीक है? एक टाइप के नॉमिनल रूलर थे, ठीक है? सिर्फ नाम का राजा, ठीक है? सिर्फ नाम का राजा थे।
उसके बाद रियल पावर इन द हैंड्स ऑफ राम राय, ठीक है। जो इसके मिनिस्टर थे उसके हाथ में रियल पावर था, किसके हाथ में था? राम राय के हाथ में था, जो कि मिनिस्टर थे। बहुत लार्ज अमाउंट में जो मुस्लिम थे, ठीक है, वो इस टाइम पे रिक्रूट किए गए थे इस आर्मी में, ठीक है। बहुत मुस्लिम को लाया गया था। लॉयल्टी इशू भी बाद में बढ़ी, ठीक है, मिक्स आर्मी हो गई, ठीक है, तो कोई मुस्लिम लॉयल नहीं होते हैं, ये सब वाली चीज़ भी उस टाइम पे बहुत बड़ी थी, ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है, बैटल ऑफ तालीकोटा होता है 23 जनवरी 1565 को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि जो कि चार राज्य, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार, ठीक है, ये चारों राज्य का नाम याद रखना पड़ेगा। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार, ये जो चारों राज्य थे, इन चारों ने मिलके विजयनगर पे हमला कर दिया, ठीक है। विजयनगर को तहस नहस कर दिया पूरा पूरा। इसी को बोला जाता है राक्षसी तंगड़ी और बनी हत्ती उस टाइम पे, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा को और किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी टंगड़ी और बनी हट्टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तहस नहस कर दिया पूरा विजयनगर को, ठीक है, पूरा तहस नहस कर दिया, ठीक है। अब विजयनगर एक क्या था, आर्मी बहुत तरह से बुरी तरह से एकदम तबाह हो गया, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट था ये क्या था, विजयनगर आर्मी पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट था। 70 साल का जो राम राय था वो बहादुरी से तो जरूर लड़ा, ठीक है, लेकिन वो हार गया, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत इमोशनली एक्सपीरियंस था ये, एक फॉरगॉटन एम्पायर बन गया विजयनगर अपना, ठीक है, एम्पायर जिसको कोई भूलना, बुक ने याद दिलाया, ठीक है, सब भूल गया था, ठीक है। अब ये देखते हैं इसका आउटकम क्या हुआ कि राजा राम राय, वही आपको बताया, ठीक है। अब ये जो बैटल कहाँ लिखा हुआ है, यूरोपियन ट्रैवल बुक में लिखा हुआ है, ठीक, विजयनगरा और फॉरगॉटन एम्पायर, इसमें सब लिखा गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक अरविदु डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे हुआ था अरविदु डायनेस्टी का। तो जब एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, ठीक है, अब ये टाइम था, लास्ट फेज में आ गया था, विजयनगर एम्पायर का लास्ट फेज था ये, ठीक है। ये डायनेस्टी बैटल ऑफ टालीकोटा 1565 के बाद आई थी, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 80 साल तक चली, ठीक है, 80 साल तक ये डायनेस्टी चला था, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा, जो त्रिमूला था, ठीक है, ब्रदर ऑफ रामराय, ठीक है, उसने राजगद्दी संभाली, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की बहुत बड़ी हार हुई थी, तो कैपिटल जो है लूट गई थी, पूरी आर्मी टूट गई थी, तो ये सब सारी चीज हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। अब अ, पुराने जो कैपिटल थे विजयनगर अनसेफ हो चुका था, इसलिए इसने क्या किया, त्रिमूला ने पेनु गोंडा को नया कैपिटल बनाया। तो जो पहला कैपिटल था वो पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसने नया कैपिटल बनाया, क्या नाम रखा? पेनु गोंडा, ठीक है। और विदु डायनेस्टी में नया कैपिटल बना। पहला कैपिटल कौन था वो आपको याद रखना है, जो किसने बनवाया था? हरिहरन बुक्का ने, उस वही चल रहा था, ठीक है, तो था एनागोंडी कैपिटल था। लेकिन जब ये डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से हमला करके तालीकोटा में, ठीक है, तो उसके बाद से कौन बना, ठीक है, कौन कैपिटल बना अपना? ये बना अपना कैपिटल पेनुगोंडा, ठीक है, यह याद रखना है। कौन बनवाया था? राम राय का जो ब्रदर है तिरुमूला, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1570 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी कि तिरुमूला को हटा के सदाशिव, ठीक है, बन गया था अरबिदु डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, तुलुवा डायनेस्टी का, ठीक है। अब अरबिदु डायनेस्टी यहाँ से आया था, ठीक है, 1570 में शुरू हुआ था। तो सदाशिव लास्ट रूलर था, ठीक है, तुलुवा डायनेस्टी का। अरबिदु डायनेस्टी त्रिमुला ने यूज उसे हटा दिया था, क्या किया था त्रिमुला ने? हटा दिया था सदाशिव को, ठीक है, और अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था 1570 में, ठीक है। अब बात करते हैं, यहीं से विजयनगर का नया चैप्टर स्टार्ट होता है, अरबिदु डायनेस्टी, ठीक है। अब मैसूर किंगडम के बारे में चलते हैं, 1612 याद रखना है आपको, ठीक है। किंग का नाम था अद्यार, ठीक है। अंपायर वीक हो रहा था, रीजनल पावर से स्ट्रांग हो रही थी, ठीक है। तो किंग अंगदार ने किसके परमिशन से? वेंकटा टू सेकंड के, वेंकटा टू कौन था? विजयनगर का रूलर था, उसके परमिशन से अद्यार ने जो किंग अद्यार थे उसने परमिशन लेकर मैसूर बनाया। मैसूर का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1612 में। किससे परमिशन लिया था? वेंकटा सेकंड से, जो उस समय रूलर था किसका? विजयनगर एम्पायर का। मैसूर पहले विजयनगर के अंडर ही था, ठीक है।
तो इस्टेब्लिश द किंगडम, क्या हुआ था उसमें, किंगडम ऑफ मैसूर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। यहीं से अपना मैसूर तो जहाँ इंडिपेंडेंट पावर बना, बाद में जो टीपू सुल्तान तक पहुंचता है, ठीक है। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ सेरिंगपट्टम, जो विजयनगर के ऑफिसर था, ठीक है, सेरिंगपट्टम में, उसे हटा दिया गया, ठीक है। अब यहीं से विजयनगर एम्पायर का एंड होता है। श्रीरंगा थर्ड वाज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, याद रखना होगा आपको, ठीक है। ये एसएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो श्रीरंगा थर्ड, ठीक है। एम्पायर पूरा कोलेप्स हो गया, एम्पायर बस नाम का रह गया, रियल पावर खत्म हो गया। विजयनगर अब एक महान एम्पायर नहीं, बस एक छोटा सा स्टेट रह गया। जैसे कि एक, मान के चलिए, नेशनल ब्रांड नहीं होता, वो धीरे धीरे लोकल शॉप बन जाता है, उसी टाइप का, ठीक है। अब बात करते हैं, ये खत्म हो गया यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, लास्ट रूलर कौन था, श्रीरंगा थर्ड, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन विजयनगर एम्पायर का क्या था, ठीक है। तो मोनार्ची, राजा का रूल, मोनार्ची था वहाँ पे, डेमोक्रेसी जैसा कुछ था नहीं, ठीक है। राजा मतलब राय, कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे। किंग वाज कॉल्ड राय, ठीक है, मोनार्की, ठीक है। एट कोरोनेशन, राजे तिलक कोरोनेशन मतलब होता है। द किंग टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी एंड वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, सिमिलर टू वैदिक किंग्स। इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये मैं ऐसे ही इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कौन कौन सा टेम्पल बनाया वो दिया हुआ है, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ है नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, ठीक है। इसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मंडल, कोटम्स और वेलुंडुकल डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे जैसे वो आता नाम रखा था वैसा वैसा था, पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। 6 प्रोविंसेस में, 6 प्रांत में बटा हुआ था, ठीक है। स्मॉल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ये युवा और बोला जाता था और विलेज बोला जाता था, ठीक है। तो ये सब भी आपको एक बार मतलब रीड कर लेना, आपको ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड इसमें, ठीक है। तो ये अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था इसका, ठीक है। और प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस मतलब अंपायर डिवाइड 6 6 प्रोविंसेस में हुआ था, ठीक है। 6 6 का नाम मैं एक बार बोल देता हूँ आपका, ठीक है। पहला प्रांत, सेकेंड पे मंडल्स जो कमिश्नर्स होते हैं, थर्ड पे अपना था कोट्टम या फिर वलांडू जो कि डिस्ट्रिक्ट, चौथा पे नाडू यानी तहसील, पांचवा पे मेला ग्राम्स जो कि फिर 50 विलेज का जो कलेक्शन होता है वो, और छठा पे लैंड एंड बाउंड्री जो कि विलेज का ग्रुप्स होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की था, टॉप टू बॉटम है, ठीक है। जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट और तहसील होता है उसी टाइप का था, ठीक है। और विलेज मतलब वन लाइनर, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट कौन था, विलेज था, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट था विलेज। अब बात करते हैं कि अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स एंड नयनकारा सिस्टम क्या था, ठीक है। तो जो ट्रैवलर्स आए थे उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है सारा, ठीक है। जो जो ट्रैवलर्स आए थे, कब कब आए थे, देवराय सेकंड में ये आया था, मतलब ऊपर भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। बरबोसा कब आया था सब, तो ये सब चीज़ आपको सब याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है। ये सब पूरा आप ना याद रखना, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। नयनकारा सिस्टम में जो मेजर ये होता है नयनकारा सिस्टम में कि अपना सब कुछ जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ज़मीन को हम लोग सिस्टम करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। कि अंपायर कंट्रोल कैसे करता था वहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट लैंड थी, ये क्या थी, पूरे भंडवाड़ा जो लैंड थी, भंडवाड़ लैंड एक स्टेट लैंड थी, ठीक है, डायरेक्ट गवर्नमेंट लैंड थी। और रेवेन्यू सीधा राजा के पास जाता था इसमें, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। उसी तरह दूसरा अमराम भूमि थी, ठीक है, लैंड अमर नायक्स और पलाई गार्ड्स का दी जाती थी, जो कि आर्मी देनी, मतलब इसका ऐसा कंडीशन था कि आर्मी देनी होगी या फिर वार के टाइम सपोर्ट करना होगा, तो उसके बेसिस पे लैंड दी जाती थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि थर्ड फोर्थ जो लैंड है वो जो है, और जो नॉन हेरिडिटरी होनी चाहिए, ये जो इसका इंपॉर्टेंट कंडीशंस था, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट जॉब हुआ एक तरह से, परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तीसरा था मान्या लैंड, ठीक है, ये लैंड जो ब्राह्मण्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और को ये सबको दी जाती थी, ठीक है। तो जैसे मंदिर को डोनेटेड लैंड, तो ये सब टाइप का लैंड जो है राजा जो है वो एनकारा सिस्टम के अंदर आता था, ठीक है, ठीक है। उसी तरह एक सिस्टम है एनगार सिस्टम, एनगार अरेंजमेंट जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है।
तो इसमें क्या था, अब गाँव का सिस्टम समझो, क्योंकि इंडिया तब तक विलेज का ही देश था, ठीक है? तो गाँव को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसी सिस्टम पे बेस्ड है। गाँव का एडमिनिस्ट्रेशन है 12 गाँव को मिलके 12 लोग को मिलके गाँव चलाते थे, 12 लोग मिलके गाँव चलाते थे। इनको एनगार्ड्स कहते थे। क्या कहते थे? एनगार्ड्स, ठीक है? अब जो अ, फादर का जो जैसे हेरिडेटरी आगे बढ़ता है, फादर के बाद सन, ठीक है? जैसे जमींदारी सिस्टम था, इसे रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है? इनकम फ्रॉम लैंड ऑफ फिक्स कैश सैलरी थी। क्या था? लैंड से इनकम आता था, कैश सैलरी फिक्स थी। पहली बार लैंड इनकम, सैलरी दोनों मिलती थी, ठीक है? ऑफिशियल का सेक्शन था लाइन बाय लाइन, हम मान के चलते हैं, जैसे कि गाँव का मुखिया हुआ, फिर गाँव का हिसाब-किताब करने वाला अकाउंटेंट हुआ, गाँव का गार्ड हुआ, ऑफिशियल सिस्टम पूरा बना हुआ था लाइन बाय लाइन, ठीक है? निरंकारा हुआ, निरंकारा मतलब पानी का रूट्स का जो इंचार्ज होता है, परिपत्र, सबका अलग-अलग नाम था उस समय, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? महान नायक आचार्य, जिसको हम डीएम और सीएम अभी के समय में बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है? एक किंग और विलेज के बीच का जो लिंक होता है, ठीक है? तो वो सब सारी चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन का जो कुछ एक विजुअल्स है, ठीक है? ये है कि कैसे-कैसे, किसके-किसके बीच में कौन-कौन आया था, ठीक है? फॉरेन ट्रैवलर्स ऐसे आया था, नयनकारा सिस्टम क्या था, एक विजुअल्स है, मैंने वो दे दिया है नोट्स, शॉर्ट नोट्स में, और ये मैंने बताए रखा है आज से। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।